नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स क्लब चैनल पर। इस चैनल पर हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हर हफ्ते हम एक नई किताब का विश्लेषण करेंगे, उसके विचार और सिद्धांतों को समझेंगे और देखेंगे कि ये किताबें हमारी जिंदगी पर किस तरह का प्रभाव डाल सकती हैं। तो अगर आप भी किताबों के प्रति उत्साही हैं और चाहते हैं कि आपके पास हमेशा पढ़ने के लिए कुछ नया हो, तो हमारे साथ जुड़ें और बुक्स क्लब का हिस्सा बने। ए न्यू अर्थ एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है जो हमें अपनी सोच और जीवन की गहराइयों को समझने में मदद करती है। इसमें एक नई चेतना और आत्मा की सच्चाई पर ध्यान केंद्रित किया गया। किताब एक नई जागरूकता के जन्म की बात करती है, जिसमें आत्मा की गहराई और मानसिकता को पुनर्परिभाषित किया जाता है। यह ध्यान दिलाती है कि कैसे हमारी सोच और अहंकार हमें असली सच्चाई से दूर ले जा सकते हैं। दो, अहंकार और मानसिकता। इसमें अहंकार की मानसिकता को समझाया गया है और यह बताया गया है कि कैसे यह हमारे जीवन को कठिन बना सकता है। लेखक यह सुझाव देते हैं कि अहंकार से परे जाकर ही हम सच्चे आत्मिक शांति और संतोष को पा सकते हैं। 3, साक्षी भाव और ध्यान। किताब साक्षी भाव यानी कि देखने की स्थिति पर जोर देती है, जहां हम अपनी सोच और भावनाओं को बिना जज किए देख सकते हैं। ध्यान और साक्षी भाव के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराई को समझ सकते हैं। 4, आध्यात्मिक जागरूकता। यह पुस्तक एक नई आध्यात्मिक जागरूकता को अपनाने की बात करती है, जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बदलाव ला सकती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को एक नए अर्थ में जी सकते हैं। 5, संबंध और अहंकार। किताब में यह बताया गया है कि अहंकार किस तरह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। रिश्तों में अहंकार की भूमिका और इससे उत्पन्न संघर्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लेखक ने सुझाव दिया है कि कैसे सच्चे प्यार और समझ के साथ रिश्ते को संजोया जा सकता है। 6, प्रस्तावित परिवर्तन। लेखक यह मानते हैं कि एक नई चेतना और जागरूकता की आवश्यकता है, ताकि हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकें। यह किताब इस बदलाव के लिए व्यक्तिगत प्रयासों और सामूहिक क्रियाओं की महत्वता को रेखांकित करती है। 7, आध्यात्मिक अनुभव। पुस्तक में ध्यान और मौन के माध्यम से आत्मा के साथ जुड़ने की प्रक्रिया की व्याख्या की गई है। यह हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने और हमारे भीतर की सच्चाई को पहचानने में मदद करती है। 8, जीवन की गहराई। ए न्यू अर्थ में जीवन के उद्देश्य और अर्थ पर विचार किया गया है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम सतही विचारों से परे जाकर जीवन की गहराई को समझ सकते हैं और इससे सच्ची संतोषजनकता प्राप्त कर सकते हैं। 9, आध्यात्मिक क्रांति। किताब एक आध्यात्मिक क्रांति का समर्थन करती है, जिसमें व्यक्तिगत जागरूकता और सामाजिक बदलाव की बात की गई है। यह हमें सिखाती है कि कैसे एक नई चेतना अपनाकर हम एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 10वीं, सहजता और आत्मस्वीकृति। ए न्यू अर्थ आत्मस्वीकृति और सहजता की बात करती है। लेखक ने बताया है कि खुद को जैसा हम हैं वैसे ही स्वीकार करना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना महत्वपूर्ण ही। 11वां, ध्यान और मौन का महत्व। लेखक ने ध्यान और मौन की प्रैक्टिस को महत्वपूर्ण बताया है। यह आत्मज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त करने में सहायक होती है। पुस्तक में विभिन्न ध्यान तकनीकों और उनकी प्रभावशीलता पर चर्चा की गई है। 12, संवेदनशीलता और तात्कालिकता। किताब यह भी सिखाती है कि कैसे हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रह सकते हैं। यह संवेदनशीलता और तात्कालिकता के महत्व को उजागर करती है, जिससे हम अपने जीवन के हर पल का पूरा आनंद ले सकते हैं। स्वयं की खोज। ए न्यू अर्थ उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो आत्मा की गहराई और जीवन के उद्देश्य की खोज में हैं। यह आत्म संवेदनशीलता और आत्म जागरूकता की ओर एक मार्गदर्शक हो सकती है। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति और एक नई चेतना की खोज में हैं, तो यह किताब आपकी यात्रा में सहायक हो सकती है। इसके विचार और दृष्टिकोण आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। व्यक्तिगत परिवर्तन। जो लोग अपनी मानसिकता और सोच में बदलाव लाना चाहते हैं, वे इस किताब के विचारों को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। 13वीं, आध्यात्मिक जागरूकता की भूमिका।
ए न्यू अर्थ हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक जागरूकता न केवल व्यक्तिगत जीवन को बदल सकती है, बल्कि समाज और पूरे मानवता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जब व्यक्ति अपनी चेतना को विस्तारित करता है, तो इसका प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। 14. सच्चे आत्म को पहचानना। लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी सच्ची आत्मता को पहचान सकते हैं और इसे बाहरी भौतिक वस्तुओं और परिस्थितियों से अलग कर सकते हैं। यह पहचान हमें मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करती है। 15. जीवन की सरलता और शांति। किताब यह स्पष्ट करती है कि जीवन की असली खुशी और शांति सरलता में ही होती है। अहंकार, भौतिक वस्तुएं और बाहरी दबाव हमें सच्चे सुख से दूर ले जाते हैं। एक सरल और संतुलित जीवन जीने की सलाह दी जाती है। 16. सामूहिक चेतना और सामाजिक बदलाव। ए न्यू अर्थ सामूहिक चेतना की बात करती है और इसे समाज में बदलाव लाने का एक तरीका मानती है। जब अधिक लोग अपनी चेतना को जागरूक करते हैं, तो यह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हो सकता है। 17. स्वास्थ्य और सुख। पुस्तक में स्वास्थ्य और मानसिक सुख की ओर भी ध्यान दिया गया है। लेखक ने यह बताया है कि एक स्वस्थ मानसिकता और सकारात्मक सोच हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकती है। कई पाठकों ने किताब को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण साधन माना है। इसके विचारों और दृष्टिकोणों ने उन्हें आत्मज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद की है। व्यक्तिगत विकास। पाठकों ने बताया कि किताब ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की है। इससे उन्होंने अपनी सोच, भावनाएं और संबंधों को नया दृष्टिकोण प्रदान किया। समाज में बदलाव। कुछ पाठकों का मानना है कि किताब के विचार समाज में एक व्यापक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं और इससे व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना में सुधार किया जा सकता है। 18. चेतना का उदय। इस अध्याय में लेखक ने चेतना के विस्तार और उन्नति पर चर्चा की है। यह बताता है कि कैसे साधारण जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन और जागरूकता के माध्यम से एक नई चेतना उत्पन्न की जा सकती है। यह अध्याय पाठकों को अपने आंतरिक स्व से जोड़ने और जीवन को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता ही। 19वां अहंकार और पहचान। लेखक ने अहंकार की भूमिका और इसकी सीमाओं पर चर्चा की है। इस अध्याय में बताया गया है कि अहंकार कैसे हमारी पहचान और आत्म स्वीकृति को प्रभावित करता है। साथ ही यह सिखाया गया है कि कैसे अहंकार से परे जाकर हम अपनी सच्ची आत्मा को पहचान सकते हैं। 20. साक्षी भाव और ध्यान की कला। ध्यान और साक्षी भाव की प्रैक्टिस को इस अध्याय में विस्तार से समझाया गया है। लेखक ने बताया है कि कैसे नियमित ध्यान और मौन की स्थिति में रहने से आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है। यह अध्याय पाठकों को ध्यान के व्यावहारिक लाभ और उसकी विधियों से परिचित कराता है। 22. आध्यात्मिक और भौतिक जीवन का संतुलन। इस अध्याय में लेखक ने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने की बात की है। यह बताता है कि कैसे आध्यात्मिक जागरूकता और भौतिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखा जा सकता है, ताकि एक पूर्ण और संतुलित जीवन जिया जा सके। 22. समाज में चेतना का प्रभाव। लेखक ने समाज में चेतना के प्रभाव और इसके संभावित बदलावों पर चर्चा की है। इस अध्याय में बताया गया है कि जब व्यक्ति अपनी चेतना को विस्तारित करता है, तो इसका प्रभाव उसके समाज और दुनिया पर भी पड़ता है। सामूहिक चेतना के परिवर्तन से सामाजिक बदलाव की संभावना पर जोर दिया गया है। बहुत से पाठकों ने ए न्यू अर्थ को एक जीवन बदलने वाली पुस्तक माना है। इसके गहरे और आत्म जागरूकता बढ़ाने वाले विचारों ने उन्हें अपने जीवन में बदलाव लाने में मदद की है। कुछ आलोचकों ने पुस्तक के विचारों को चुनौतीपूर्ण पाया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पारंपरिक मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाते। हालांकि आलोचना के बावजूद कई पाठक इसे एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका मानते हैं। स्वयं की जांच करें। पुस्तक के विचारों को अपनाने से पहले अपने जीवन की जांच करें और समझें कि ये विचार आपके लिए कितने प्रासंगिक हैं। अभ्यास करें। किताब में वर्णित ध्यान और साक्षी भाव की प्रैक्टिस को नियमित रूप से अपनाएं, ताकि आप इसके लाभों का अनुभव कर सकें। समूह चर्चा। यदि संभव हो तो पुस्तक को पढ़ने के बाद किसी समूह के साथ चर्चा करें। इससे आप अन्य लोगों के दृष्टिकोण और विचार भी जान सकते हैं।
हमारे साथ इस किताब की यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको ए न्यू अर्थ और अन्य किताबों पर हमारी चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आगामी किताबों की समीक्षा और चर्चाओं से अपडेट रह सकें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आपके पास किसी विशेष किताब की सिफारिश हो तो वह भी साझा करें। अगली बार तक के लिए खुश पढ़ाई और धन्यवाद।